हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि एक बार फिर से प्रभु ने आप पर मुझे अपनी पवित्र उपस्थिति में आने का और अपने वचन में से कुछ सीखने का अनुग्रह दिया है। आज हम वचन में कुछ गंभीर बात सीखेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को कान से नहीं ध्यान से सुनना। हालेलुया। क्या कहा मैंने? आज के वचन को कान से नहीं ध्यान से सुनना, जिसके लिए प्रभु ने बोला जिसके सुनने के कान हो वो सुने। ठीक है, तो हम देखो, आपके लिए भी एक खुशी की बात होगी कि जो भी वीडियो यहाँ रिकॉर्ड होते हैं तो जितने भी वीडियोस यहाँ रिकॉर्ड होते हैं वो बहुत लोग देखते हैं, पास्टर्स बहुत देखते हैं और उसको वो अपने, यहाँ तक भी है कि वो उन वीडियोस को अपने चर्च में बड़ी स्क्रीन पे भी लोगों को दिखाते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हम इस छोटे से कमरे में जो प्रभु हमें देता है वो बहुतों के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। चाहे बेशक बहुत सी जगह लोग इस बात को नाम ना भी देते हो कि ये प्रचार किसने किया या कब किया या कैसे किया, बट फिर भी प्रचार पे किसी की अपनी मोहर नहीं होती। वचन वचन है, प्रभु ने बोला तुमने मुफ्त में पाया है मुफ्त में बांटो। ठीक है, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया ही देने के लिए। वचन में लिखा है दिया करो तो तुम्हें, अगर हम देना ही बंद कर देंगे तो फिर हमें मिलना भी बंद हो जाएगा। कितना में समझ पाए मैंने क्या कहा? अगर आप अपने घर की टंकी को अगर भर के रख देते हैं और उसमें से बिल्कुल भी पानी यूज नहीं करते तो ये बात पक्की है कि वो एक ना एक दिन पानी गल ही जाएगा, मतलब सड़ जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन जितना आप उसको इस्तेमाल करेंगे प्रभु फिर भर देगा, फिर इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम करते हैं अपने घरों में, टंकी का खाली हो गई क्योंकि उस टंकी में जाने का रास्ता तो एक ही होता है, एक ही पाइप है जिससे जाता है, लेकिन निकलने के लिए 10 पाइप होते हैं, बाथरूम में, किचन में, टॉयलेट में, है कि नहीं? तो इस ऐसी प्रभु हमारे जीवन को करता है कि हमें मिलता तो सिर्फ प्रभु से ही है, लेकिन देने के लिए वो 10 जगह हमें इस्तेमाल करता है। तो ये भी एक जरिया प्रभु ने हमें दिया जिसके जरिए बहुत से लोग आशीष पाते हैं। क्योंकि अब हर जगह हम नहीं पहुंच सकते, हर जगह लोग यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का इस सोशल मीडिया के लिए भी और इस बात के लिए भी कि इसके जरिए भी लोग वचन सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सब बातों में सारी महिमा प्रभु को मिले। कहिए हालेलुया। आज के वचन को सीखने के लिए, आज की इस बाइबल अध्ययन के लिए हम निकालेंगे नए नियम में इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 और उसका 12वां पद। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेड़ता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। एक जन पे और पढ़ दीजिए प्लीज। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, सब बोलिए परमेश्वर का वचन हाँ जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। चोखा मतलब शार्प है, बहुत, उसकी धार बहुत तेज है जी। और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को, कहिए गांठ गांठ गूदे गूदे, ऐसे लिखा गांठ और गूदे, गांठ गांठ और गूदे गूदे। हमें बहुत ध्यान से वचन को पढ़ना और समझना चाहिए कि कोई भी शब्द अगर 2 बार लिखा गया है या 3 बार लिखा गया है तो उसकी कोई ना कोई तो आवश्यकता होगी। दोहराइए, गांठ गांठ और गूदे गूदे को जी अलग करके आर पार छेड़ता है। अलग करके आर पार छेड़ता है। पहले अलग करता है फिर आर पार छेड़ता है। आगे और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कौन? कहिए परमेश्वर का वचन। कहां से शुरू होती है? ध्यान से पढ़ो ना, क्योंकि आयत किसके बारे में कह रही है? परमेश्वर के
जोर से बोलिए ना। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन जो है, जिस वचन के पीछे आप अपने घर से उठ करके यहाँ आए हैं, जिस वचन के पीछे अब तक इतने सालों से आप और मैं भूखे और प्यासे तड़प रहे हैं। लोग प्रार्थना सभाओं में किसी भी वजह से जाते हो, मैं नहीं जानता, लेकिन शायद हम वो लोग हैं जो किसी भी प्रार्थना सभा में वचन के लिए जाते हैं कि आज वो वचन क्या काम करेगा। आज का वचन हम घर से प्रार्थना करके चलते हैं, जो प्रार्थना सभा में भी बैठ जाते हैं तब भी यही प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद आज का वचन मेरे लिए हो, तो अपने वचन के द्वारा आज मुझसे बात करना, यही होता है। हालेलुया। और बाइबल क्या बता रही है, आज हम इस बात की गंभीरता को सीखेंगे। यहां पर ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। यानी कि तलवार जो है, आप इस बात को ऐसे समझो कि तलवार किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, चले बताएं। तलवार किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है? लड़ाई झगड़े में बचने के लिए भी और मारने के लिए। दो धारी तलवार जो होती है उसकी दोनों तरफ धार होती है, इसलिए जितना वो वचन सुनने वाले को काटती है उतना ही वचन देने वाले को भी काटती है। हालेलुया। इसका मतलब जितनी धार इस वचन की आपकी तरफ है, बिल्कुल उतनी ही और बिल्कुल वैसी ही धार इसकी मेरी तरफ भी है। तो ये तो रही सुनने वाले और कहने वाले की बात, लेकिन इस वचन का काम ये बताया गया है कि ये गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करता है। अभी कल जब मैं सुबह वहां बैठा था मैं रौली में, तो लड़की आई गेट पे, तो उसने अपने जेब से, उसने अपने बैग से एक पैकेट निकाला, मेरी सिस्टर अंदर से आई, तो उसने कुछ बॉटल खरीदी मुझसे, वो 5 बॉटल का एक सेट था। तो उसने, मैंने अपनी सिस्टर से पूछा ये क्या है, बोली भैया ये हम लोग खरीदते हैं बच्चों के लिए। तो मैंने उससे पूछा ये क्या है, उसने अपना मोबाइल लिया, उसने वीडियो चलाया, बोली सर ये देखिए ये इस चीज के लिए है, वो शायद कोई छोटी सी कोई योगर्ट करके है या पता नहीं क्या है। तो उसने उसका वीडियो को जब मैंने देखा तो उन्होंने बोला जो हमारी आंतें होती है ना, आंतों के अंदर का जो एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें लोगों को हो जाती हैं, उसमें कुछ वीडियो में दिखाया कि इतनी तकलीफ हो गई कि डॉक्टर को वो आंत काट के छोटी करनी पड़ी। यानी जितनी परमेश्वर ने बनाई थी अब उससे कम में काम करो। जो काम 6 फुट लंबी या 9 फुट लंबी आंत करती थी अब वो 4 फुट लंबी आंत करेगी। क्यों काटनी पड़ी? क्योंकि उस आंत के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा था जो अगर रह जाता तो वो पूरे शरीर को नुकसान। मेरे पीछे कहिए कहिए गूदा और गांठ, फिर बोलिए गूदा और गूदेदार ही ये जो जिस्म है, इसमें अगर गांठ बन जाती है कहीं भी किसी भी तरह की, तो फिर उसका एक ही इलाज होता है, डॉक्टर कहता है इसको आपके शरीर से काट के, या आपके पेट के अंदर एक रसौली है इसको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर एक फोड़ा है इसको काट के निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकालता है बताइए? उस गूदे से उस गांठ को वो कैसे अलग करेगा? जुबानी कहने से हो जाएगा? क्या करेगा उसके लिए बताएं? हाँ, ऑपरेशन करेगा, सर्जरी करेगा, आपके पेट को खोलेगा, फिर वो देखेगा। अभी मेरठ में एक सिस्टर है, ये वीडियो जब बन जाएगा वो भी देखेंगी इस बात को, तो उनको पेट में कुछ तकलीफ हुई और बाद में ऐसा हुआ कि जब डॉक्टर ने ऑपरेट के लिए उनका पेट खोला तो डॉक्टर हैरान रह गया। उसने तुरंत ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर के कहा बहुत मुश्किल है आपकी वाइफ के लिए और आपकी मम्मी के लिए बनना, क्योंकि लिवर जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। वो गए किसी और वजह से थे और बोले कि ये तो पेट खोल के पता चला कि अंदर कितना बड़ा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। उनके सबके होश उड़ गए। जो मरीज थी उस तक को नहीं पता कि मेरे शरीर के अंदर क्या है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके शरीर में कौन सी गांठ बढ़ती जा रही है आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कौन सी गांठ बढ़ती जा रही है। उसने उनसे पूछा कभी सालों पहले आपको कभी जॉन्डिस हुआ था?
अब वो भी सोच रही है कि उसको याद आ शादी से भी बहुत, अब तो जवान बच्चा उनका शादी लायक हो रहा है, वो कह रही है शादी से पहले कभी एक बार हुआ था। बोले उस दिन जब हुआ था वो पीलिया या जॉन्डिस आपको, आपका ठीक तरीके से इलाज नहीं हुआ। बोली इसीलिए हमेशा मेरे पेट में दिक्कत रहती है, मैं मुझसे खाना अच्छे से नहीं खाया जाता। बोली खाना तो तभी बचेगा जब लीवर होगा। अब दुनिया भर में प्रार्थना, मैं ट्रेन में था, मैं जा रहा था, उनकी सिस्टर लगी पड़ी भैया प्रार्थना करो, मैं जहां मीटिंग के लिए गया था वहां प्रार्थना करो, वापस आ रहा हूँ तो मेरे को थोड़ी थोड़ी देर की अपडेट दे रही, डॉक्टर ये कह रहा है, डॉक्टर ये कह रहा है। मैंने कहा बेफिक्र रहो, आप उनको सही सलामत घर लेकर के आओगी, विश्वास रखो। और वो आ गई घर, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई भी गुर्दे में गांठ हो जाती है ब्रदर सिस्टर, अभी जब मैं दिल्ली आ रहा था तो मेरी बहू मुझे छोड़ने के लिए आई थी बस स्टैंड तक, क्योंकि उसको स्कूल जाना था। उसने बोला, रास्ते में हम दोनों कुछ बात कर रहे थे और उसने बोला पापा उसके जो वो हैं बुआ, उनका बेटा है और अच्छा जवान बच्चा है, वो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसके। बोली उसने अपने जीवन को इतना बर्बाद कर लिया, वो तंबाकू खा खा के कि अब डॉक्टर ने ये बोल दिया है। डॉक्टर ने क्या किया मालूम, उसका पूरा मुंह अलग कर दिया। जब पहले जुबान निकाली उसकी बाहर, फिर उसका पूरा जाबड़ा काट के अलग कर दिया। सोचो उसका चेहरा कैसा लगता होगा। ये जुबान भी निकाल के एक दिन डॉक्टर अलग रख देगा, ये जाबड़ा भी काट के अलग रख देगा। ये बात उसको तब नहीं पता थी जब उसने पहली बार वो तंबाकू अपने होंठ के पीछे डाला होगा। बोले घर में सबने उसको समझाया, और ऐसे मौके पे समझाने वाला आदमी जहर लगता है। लेकिन वो जो जहर पूरी बॉडी में फैल गया, बोली पूरा चेहरा काट के अलग कर दिया पापा उसका। और अब उसको बोला है अब इसके जितने भी दिन बचे हैं इसको घर ले जाओ, और अपने घर लेके मत जाना। अपने घर मतलब जहां इसके बच्चे हैं वहां मत रखना, क्योंकि बच्चों को तो इसके पास आने ही मत देना। ये इतनी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, और दिन गिनो शायद 30-31 साल की उम्र। गूदे में गांठ कब बनती चली गई उसको नहीं पता चला। दुष्ट आपके जीवन के अंदर कैसे गांठ पैदा करेगा, आपको जब गांठ बन रही होगी तब नहीं पता चलेगा। आज स्थिति यह है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाएं तो वहां आपको देखा पता लगेगा छोटे छोटे बच्चे वो कैंसर है, और बड़े लोगों कहेंगे आपको कहते मिलेंगे हमें तो अचानक ही पता चला, और पता तब चला जब 3rd स्टेज भी पार हो चुकी थी, और डॉक्टर कह रहे तो सालों से पनप रहा है अंदर। धीरे धीरे फुंसी फोड़ा बनती है, और फोड़ा फिर गांठ बन जाता है, और उसका एक ही काम है इस गूदे को सड़ा देना। आपके जीवन के अंदर दुष्ट पूरी ताकत लगा देगा गांठ पैदा करने की। आंत के अंदर गांठ तब होगी जब कुछ ना कुछ इस मुंह से अंदर जाएगा। इस शरीर के अंदर वो गांठें तब पैदा होगी जब कुछ ना कुछ आप इस शरीर के अंदर जाने देंगे। हालेलुया। और जिस दिन वो गांठ बन जाएगी तब आप कहेंगे ये क्या हो गया मेरे जीवन के अंदर। और तब एक ही चीज है जो आपको छुटकारा दिला सकती है, बाइबल कह रही है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वो 2 धारी तलवार जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार वार छेद देती है। वो वचन ही है जो आपके जीवन से, उस गूदे से, उस गांठ को अलग कर सकता है, और अलग नहीं करेगा, वार वार छेद देगा उसको कि वो दोबारा से आपके जीवन में ना आने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन सिर्फ लोगों की मक्खन पॉलिश करने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को चापलूसी करने के लिए, लल्लो पत्तो करने के लिए नहीं दिया जाता। ये बात सीखने की है कि वचन को, इसलिए बाइबल बताती है कि जब पतरस ने पहला प्रचार किया, वहां लिखा है सुनने वालों के दिल छिद गए। वो उसने उस दिन मक्खन वाली ब्रेड, वो बटर नाइफ नहीं चलाई, उस दिन उसने वही तलवार चलाई, क्योंकि उनकी गांठ से या उनकी गांठ को उस गूदे से दूर करना बहुत जरूरी था। आपको मैं इस चीज को अपने जीवन से दूर कर दूंगा, कभी नहीं कर पाओगे। आप अपने पेट में हाथ डाल के अपने गूदे से गांठ अलग कर सकते हो? बताओ
किस में इतनी ताकत है जो अपने हलक में हाथ डाल करके आंख तक हाथ पहुंचा दे और ढूंढता रहे किधर को गांठ है। ढूंढने पे आएंगे तो गांठें गांठें मिलेंगी हमें, जिन्हें हमने अंदर जाने दिया, जिन्हें हमने अंदर पनपने दिया है। और वो आपको स्वस्थ, चंगा और प्रभु में एक्टिव रखने नहीं देता। आप सुस्त होते जाते हो, आप ढीले होते जाते हो। जाओ किसी कैंसर हॉस्पिटल में, देखो लोगों की शक्लें, जब कीमो स्टार्ट होती है तो बाल भी गायब हो जाते हैं। और शायद उनके घर वाले उनकी पुरानी फोटो लेके घूमते होंगे, देखो ऐसा था भैया मेरा भाई, ऐसे थे मेरे हस्बैंड, कितने हैंडसम। सच में। तो ये क्या हुआ? ये किसी ने इनके अंदर एक बीज डाला जो एक दिन गांठ बन गया। अब हम गांठ निकलवाने आए और गांठ निकालने के बाद भी डॉक्टर कह रहा है अब तो ठीक हो गए भैया, कैंसर अलग हो गया। 6 महीने बाद पता चला थोड़ा सा रह गया था, अब वो फैल गया। दुनियावी डॉक्टर शायद हो सकता है जड़ से निकालने में नाकामयाब रहे किसी गांठ को। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करना, खुदावन मुझे लग रहा है कि मैं पहले जैसा जोशीला नहीं रहा वचन में। एक स्वस्थ व्यक्ति में और एक कैंसर पेशेंट में क्या फर्क होता है बताओ? एक अच्छे खासे स्वस्थ आदमी में और एक कैंसर पेशेंट में, या किसी घोड़े के लिए जिसके पेट के अंदर रसौली या घोड़ा हो गया, उसमें क्या फर्क होता है बताएं? क्या फर्क होगा? एक स्वस्थ आदमी में कमजोर हो जाता है, बहुत सी चीजें खा नहीं सकता, है ना, बेचैन रहेगा, शायद सो भी ना पाता हो ठीक से। आप सोचिए उसकी हालत क्या है। और ये हालत बहुत से विश्वासियों की है पूरी दुनिया में। हालेलुया। बेचैन, कमजोर, सुस्त, निकम्मे, लाचार, कोई जीवन में कहीं दिखता ही नहीं कि स्वस्थ हैं, बीमार हैं और बीमारी ही फैला रहे हैं। आमीन। और जो खुद बीमार है लोगों से कह रहा आओ मैं तुम्हारी बीमारी दूर करूं। डॉक्टर कह रहा नजदीक में मत जाने देना इसके। प्रार्थना एक ही करना अपने लिए, खुदावन, क्योंकि यह बात बहुत गहरी है। इस वचन को जरा दोबारा पढ़िए प्लीज, इब्रानियों 4:12 क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। ये किसकी क्वालिटी बताइए? वचन की। ये किसकी क्वालिटी बताइए? सारे पढ़ो जरा, जितनों के पास बाइबल है जोर से पढ़ो, पढ़िए सब। अभी चोखा एक मिनट रुकिए, सारे एक साथ पढ़िए और वहां तक पढ़ना जहां तक चोखा है लिखा है, पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, लोग कहते हैं वचन में जीवन है, हम जानते हैं, कहिए परमेश्वर का वचन जीवित है। ओहो, उसमें जान है। परमेश्वर के वचन में जिंदा और मुर्दे में क्या फर्क होता है? जान, एक में जान होती है और एक में जान नहीं। आप वचन क्या है? परमेश्वर का वचन जीवित है। वो तो जीवित है, वो सब कुछ कर सकता है, मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। दोहराइए, जीवित। एक जगह वचन में लिखा जीवित, हाँ जीवित ही मेरा धन्यवाद करता है, ये लिखा है ना, जीवित ही मेरी महिमा कर सकता है। जो कब्र में चला गया वो परमेश्वर की महिमा क्या करे। और यहां तो वो दुनिया है कि जीते जी लोग कब्र में रह रहे हैं, उनका जीवन कब्र, उनका घर कब्र, उनका मोहल्ला कब्र, उनकी कलीसियाओं में बिल्कुल ऐसा जाके आदमी इतना सुस्त हो जाता है। मैं भी लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर ने जब बनाया आदम को, उत्पत्ति की पुस्तक निकालो, देखो एक बात बताता हूं मैं, उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए प्लीज। उसका दूसरा अध्याय और 15
लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें। और बस तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। उसको अदन की वाटिका में रख के नहीं बनाया था, उसको बना के अदन की वाटिका में रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बनाकर अदन की वाटिका में रखा। इसका मतलब उसको बनाया कहीं और था, लेकिन उसको बनाने से पहले अदन की वाटिका बनाई। वहां पे हर चीज उसकी सहूलियत के लिए पहले से मौजूद थी, उसका खाना पीना हर चीज का। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। उसकी सृष्टि कहीं और की हो, उसको ले करके अदन की वाटिका में रख दिया। अब अदन की वाटिका में आदम को इसलिए ले रखा कि वो लंबी तान के सोए और ऐश करे, उसमें काम करे और उसकी पढ़िए उसको क्यों रखा वहां पर? ताकि वो उसमें और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी। हाँ वही पढ़ो जो पद मैंने बताया, वही पढ़ो। उसको लेकर अदन की वाटिका में रख दिया उससे काम करे और कि वे उसमें काम करे, ताकि वो उसमें काम करे। मेरे पीछे गई जहां परमेश्वर ने मुझे रखा है, समझ पा रहे? वो मेरी वाटिका है। वाटिका में बहुत काम होते हैं। आप कई बार लोगों को देखेंगे, कई लोगों को गार्डनिंग का इतना शौक होता है, वो छोटे छोटे गमलों में उगा लेते हैं पौधे, और सुबह से शाम तक उनकी सफाई में, कटाई में, उगाई में, कीड़ों की दवाई डालेंगे, ये डालेंगे। और अगर कहीं किसी ने गार्डन बना रखा हो अपने अंदर पूरा, तो फिर तो आप उसको काम करते देखो। कहीं साथ ही साथ उसने फल के पेड़ भी लगा रखे हैं, तो फिर उसको काम करते देखो। जहां मैं रहता हूं, जहां परमेश्वर ने मुझे रखा है, इसको अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, मेरा घर मेरी वाटिका है। और मुझे उसे कैसे रखना है? जैसे वाटिका होती है, खूबसूरत, सुंदर, जिसमें एंटर करते के साथ ही आदमी को सुकून मिलना चाहिए। उसको ऐसा लगे जैसे मैं किसी बाग में आ गया। बहुत से लोग सुबह उठ के बाग में जाते हैं, आपने देखा है? क्यों जाते हैं? एक फ्रेश एयर मिलती है उनको वहां पे। सुबह 5 से 5:30 के बीच का जो समय होता है, उस समय पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन लेवल नीचे आता जाता है। लेकिन जो लोग 5, 5:30 बजे पेड़ों के आगे खड़े होकर इनहेल करते हैं ना अंदर ऑक्सीजन, उनसे पूछो, वही ऑक्सीजन जो वहां फ्री मिलती है हॉस्पिटल के अंदर, एक सिलेंडर 1500 रुपए का। आमीन। आप मेरठ में भाई नवीन को जानते हैं, जब उनके फादर को हार्ट अटैक हुआ, एम्बुलेंस बुलाई गई, एम्बुलेंस लेके जा रही थी हॉस्पिटल में, उनके मास्क लगाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चला वो जो सिलेंडर था उसमें ऑक्सीजन ही नहीं। उसने मीटर घुमा दिया, मास्क लगा दिया, उसमें ऑक्सीजन ही नहीं। तो अब क्या कहें, उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई या ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से? आदमी तो अपने पेशेंट को देखता है ना, वो तो अपने पापा को लेकर बैठे, उसे क्या पता इसमें जो पाइप है इसमें से जा रही है नहीं जा रही। मेरे साथ मिलकर कहो, वाटिका। परमेश्वर ने जो आपको घर दिया है, जो स्थान दिया है, उसको ऐसे रखो अपने घर को जैसे कोई वाटिका को रखता है। मैं कई बार ऐसे बड़े बड़े लोगों के घरों में गया हूं, जैसे आप एंटर करेंगे, अगर सोफा वहां पे कम से कम 2-4 लाख रुपए का लगा हुआ है, तो आपको बिठाने से पहले उस पे से या तो कोई पुराना कपड़ा हटाएंगे, या हम आप तौलिया पड़ी होगी, या कुछ ये पड़वा, आइए तो बैठिए। इतने बड़े घर में गंदे कपड़े सोफे पे, कोई चीज कहां पड़ी है, कोई चीज कहां पड़ी है। आपने देखे होंगे ऐसे का, किसी कोने से वाटिका नहीं, बल्कि आप घर में घुसते कहते हो महक किस चीज की आ रही है, तो पता लगा सेंटर टेबल जिस पे आपको चाय पिलाई गई है, उसके नीचे ही बच्चे के डायपर रखे हुए थे, गंदे वाले।
मैं तो अनुभव से बता रहा हूँ आपको। नहीं काय की हारी को चूहा मर गया क्या? अब कौन बोले कि वहीं पे उसी टेबल पे बच्चे को लिटा के डायपर चेंज किया था और गंदा वाला पॉटी समेत गया टेबल के नीचे, आइए भैया बैठिए। भैया तो बैठ गए आकर के, क्या की आ रही है। अब भैया की नाक इतनी भी कमजोर नहीं कि उनको पता ना चले कि काय की है। अगर नहीं, भैया ने अपने भी पाले बच्चे और अब बच्चों के बच्चे भी पाल रहे हैं तो सब पता है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, वाटिका है और क्यों उसके अंदर ऐसा है, क्योंकि वहां पर लिखा है वो उसमें काम नहीं कर रहा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा। और ये बात किसके लिए लिखी है बोलो? आदम के लिए। किसके लिए लिखी है? मैंने ऐसे ऐसे आदम देखे घर में बैठे, पानी ले आओ, बेचारी पानी ले आओ, एक गिलास ले जाओ, साथ में ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, ये करो, ये उठाओ। तो तू क्या के लिए बैठा भी वहां पे? बनने को घर का मालिक तू है, वाटिका मेरी है। हव्वा बोलो मेरी है, ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में कहा मांस है। तुझसे एक गिलास नहीं उठ रहा, तुझसे टेढ़ी चद्दर सीधी नहीं हो रही। मैं आपको सच बता रहा हूं, काम करे उसमें। और दूसरी खतरनाक बात ये थी, उसकी रक्षा करे। अगर मेरे घर में कोई कुत्ता घुसी आए, घुस जाते हैं लोग, बिल्लियां घुस जाती, किसकी गलती की वजह से घुसेगा? मैं कुत्ते घुस गए, क्या करते रहा तो सारे दिन अंधे, तुम्हें दिखता नहीं, मुझे तू क्या कर रही है, तू क्या कर रहा, कुत्ता घुस गया। घुसा तो वो है, भौंक तो आप रहे। नहीं, वो तो खामोशी से आया बेचारा रोटी के चक्कर में। निकालो भाई इसको। बोले कौन निकालेगा? क्योंकि मैं आ रही हूं, मैं खाना पका रही हूं, क्या मैं ये कर रहा हूं। तो मैं वहीं से बैठे बैठे कहूँ वो और आगे आ जाएगा, उसको शिक्षक बुला रहे हैं। नहीं, अब उतनी अंग्रेजी थोड़ी पढ़ा जितनी अंग्रेजी आप उससे बोल रहे हो। टॉमी गो गो। बहुत सारे कुत्तों से इंग्लिश में बात करते हैं, आपने देखा होगा। आपस में नहीं करेंगे इंग्लिश में बात, कभी अपने बच्चों से नहीं करेंगे इंग्लिश में बात, कुत्ते से करेंगे। अपने बच्चों से क्या कहेंगे, क्या कर रहा, अबे ओए चल नहीं रहा, चढ़ जाना, अबे ओए। कुत्ते से टॉमी गो गो, टॉमी को लगा बुला रहे, उसे इतने इंग्लिश थोड़ी पता है कि गो और कम में क्या फर्क है। आज अंकल देंगे रोटी मेरे। हालेलुया। राजू ने एक बार बताई थी ना बात, आपको याद है? यही खड़े होकर बताई थी उसे। उनके घर अगर आप गए हो, मैं गया उसके घर में, वो 3 मंजिला, तो उनके जो दादाजी थे वो सबसे नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे, वहीं इनका किचन था। तो दादाजी चिल्लाते थे, अरे देखो इंडिया में कुत्ता मुंह डाल रहा, हाथ पे लेटे लेटे। अब बड़ी बहू भागती भी आई नीचे देखे थोड़ी देर, अरे बाबा कहाँ डाल रहा है मुंह? बोला जब मुंह डालेगा तभी ढकोगे इसको। बोला जब मुंह डाल देगा तभी ढकोगे। तो बाबा से इतना नहीं हुआ कि मैं ही ढक दूं उठ करके। घर के मालिक बाबा है। घर का मालिक होने का मतलब है घर की जिम्मेदारी भी तेरी है। दुष्ट तो कोशिश करेगा तेरी वाटिका में कांटे और ऊंट कटारे उगाने की, और उसने अगर उगा दिया तो उसको उखाड़ने की जिम्मेदारी मेरी बीवी और मेरे बच्चों की नहीं, मेरी है। क्योंकि परमेश्वर ने वो वाटिका मुझे दी है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी वाटिका को वाटिका बना के रखूं। अगर कोई भी गलत व्यक्ति, कोई गलत बात, कोई गलत चीज, कोई गलत आत्मा अगर मेरे घर में प्रवेश कर रही है, ये तब करेगी जब मैं रक्षा करने में चूक जाऊंगा।
है कि नहीं? लोग लाखों रुपए की कोठियों को 150 रुपए के ताले के भरोसे छोड़ के आ जाते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बताइए, कोठी कितने की है? लाखों की। और ताला 200 500 लगा। जिसको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए होगी वो 2-4 गार्ड रख लेगा बाहर। सही कह रहा हूं? सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो जाएंगे। जिसको उससे ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए होगी वो 2-4 कुत्ते पाल लेगा दीवार के अंदर। गेट पे ताला, बाहर गार्ड, अंदर कुत्ते, ताकि कोई सिंगल पीस में कूद तो जाए अंदर, सिंगल पीस में वापस जाने। हेलो। लेकिन फिर भी अगर कोई चला जाता है तो वो चूक गार्ड की और ताले की और कुत्ते के ऊपर नहीं लगा सकता, वो मेरी जिम्मेदारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब मेरी फैमिली को अच्छे से जानते हैं। मेरी तो मेरी छोड़िए, मेरी वाइफ के, मेरे बेटे के, मेरी बेटी, कोई भी एक दोस्त या सहेली आज तक हमारे घर में एंटर नहीं कर पाया। दोस्ती रखो बाहर की, मेरी बेटी की कोई सहेली आज तक हमारे घर में नहीं आई। मेरी वाइफ की कोई फ्रेंड नहीं आई। ये रिकॉर्ड हो रही है बात। मैंने कभी अपने किसी दोस्त को अपने घर के अंदर तक आने नहीं किया। बाउंड्री हम ही तो बनाएंगे। हालेलुया। बाउंड्री हम बनाएंगे। किसी की शक उस पे, हम नियत पे हम कोई शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर की जिम्मेदारी हमारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वो थर्सडे को जहां हम जाते हैं मीटिंग लेने के लिए, तो सिस्टर अकेली रहती है। तो मैंने कहा गेट आपने बंद कर रखा है। भाई भास्कर भी थे उस समय मेरे साथ। तो कहने लगे भैया इसको मैं इसलिए बंद रखती हूँ, यहाँ से ना छिपकली आ जाती है। छिपकली? कभी छिपकली अगर अंदर आ जाए ना तो मेरी तो जान निकल जाती है। मैंने आपकी जान छिपकली से निकल जाती है ना? प्रभु ने तो हमें सांप और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है। नहीं, मेरी जान में ना आपकी जान छिपकली लटकी हुई है। मैंने कहा उसके पास जाओ, वो आपसे डर के भाग रही है, आप उससे डर के भाग रही है। मैंने कहा मेरे घर में तो बहुत सारी है। वो कह रहे हाँ आपकी सिस्टर के घर में भी है ब्रदर। उस दिन जब आप मेहरौली में प्रचार कर रहे थे, कोई आपके इधर से जा रही थी, कोई इधर से जा रही थी, कोई इधर से जा रही थी। मैंने कहा सुनने आते हैं प्रचार। हालेलुया। प्रभु ने कहा जाके सारी सृष्टि को प्रचार करो। तो सृष्टि में तो गाय, भैंस, कुत्ते, जानवर, परिंदे सब आते हैं और वो सुनते हैं, वो सुनते हैं। मैंने कहा वो तस्वीरों के पीछे से निकल के आती हैं हर थर्सडे की शाम को। आज संजय भैया क्या बताएंगे? मैंने कहा मैंने बाइबल में एक आयत पढ़ी, उसमें लिखा था छिपकली राजभवनों में रहती है। कहाँ रहती है? तो जिसके घर में छिपकली है समझ लो तुम्हारा घर नहीं है। मैंने कहा ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी, मेरे घर में इतनी है, मैंने अपने घर का नाम ही राजनिवास कर लिया। मेरे घर के बाहर जो बोर्ड लगाए उसका नाम पूरे राजनिवास, पास्टर संजय राज मेरे बेटे का नाम। छिपकली का आना मेरे लिए डरने की बात नहीं है। मुझे बाइबल की आयत याद दिलाने के लिए आइए कि हम तो अगर राजभवन समझ के आए तो आओ तो रहो, मुझे उनसे कोई डर नहीं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन जिससे नुकसान होगा उसके लिए मैं खड़ा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे वो एक गलत आत्मा ही क्यों ना हो, मेरे घर में नहीं प्रवेश कर सकती। मेरे घर में बड़े से बड़ा प्रचारक आके कहते आपके घर में कुछ है, और से प्रचारक क्या कहते हैं घर में घुस के, सिस्टर आपके घर में किसी ने आपके घर को बांध रखा है, किसी ने आपके घर के ऊपर कुछ करवा दिया, इसके ऊपर कुछ करवाया है, या फिर ऊपर से हटा के नीचे लाओ उसे। इतना तो कर सकते हो आप। आमीन, हालेलुया। ब्रदर आपके घर में कुछ है। मैंने कहा आपके आने से पहले नहीं था, ये आपके साथ ही आया और बेफिक्र रहो ये आपके साथ ही जाएगा। मेरे घर में नहीं टिक पाएगा, मेरे घर में लोग नहीं टिक पाते 10 मिनट से ज्यादा। हालेलुया। वो लोग अच्छा ये चले, उनको पता है यहाँ ना फिजूल की बात होनी नहीं। क्या कमाल की बात है कि कोई हमारे घर में उस गलत चीज के आने के बारे में सोच भी ले, अगर हमने उसकी सुरक्षा का जिम्मा दे रखा है।
हालेलुया। हालेलुया। और एक ही चीज से हर चीज को मारते हैं, दूर करते हैं, ललकारते हैं, और वो है वो दोधारी तलवार। तलवार चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक आदमी आज आप देख रहे हैं गली गली में जिसको देखो वही वचन लिए खड़ा है। अरे भाई ये तलवार है, कभी जिंदगी में चलाई है? बोला अच्छा तलवार है। नहीं, तलवार को उठाना, तलवार को चलाना एक कला है। हर आदमी के हाथ में तलवार है लेकिन वो तलवार चला नहीं सकता। ये तो लोग समझ रहे मेरी बात को। हालेलुया। इसीलिए उसको वचन को बोला है कि दो धारी, इसको इतने संभाल के चलाना कि दूसरे पे चलाने से पहले चेक कर लेना कहीं उससे पहले तुम्हारा ही गला ना उड़ा दे कहीं। आपने देखा कई बार जब आप तलवारबाजी की कोई सीन देखो मूवी में, तो वो तलवार अटकाते अटकाते इतने नजदीक तक आ जाती है। देखा आपने कितने पास तक आ जाती है। जोर लगा रहा है एक दूसरे, अगर वो जरा सा भी कमजोर पड़े तो उसी की तलवार उसी का तलवार। ये वचन इतना खतरनाक है कि सबसे पहले आप ही की रज्जियां उड़ा देगा। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बताता हूं ये एक ऐसा आईना है, इसे हम जितनी बार भी खोलते हैं हमें हमारा चेहरा दिखाता है कि हम कहां हैं। मेले कूदे में कितनी गांठें हैं, दोहराइए, मेले कूदे में कितनी गांठें हैं। और वो सिर्फ परमेश्वर का वचन दूर बोलिए कर सकता है। इसलिए मैं हर इस प्रार्थना सभा में इसलिए जाता हूं और जाती हूं। मैं किसी की बढ़ाई करने और ताली बजाने अपनी वाहवा के लिए नहीं जाती या उसके लिए नहीं जाता, मैं इसलिए जाता हूं शायद आज कोई ऐसी तलवार चल जाए जो मेरी इस कूदे से इस गांठ को भी अलग कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं अपनी गांठें दूर करवाने आता हूं ताकि एक स्वस्थ जीवन जी सकूं। और वहां पर लिखा है आत्मा और प्राण। पढ़ना जरा, क्या लिखा? ये लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित। हाँ, थोड़ा जोर से पढ़ो सर। क्योंकि परमेश्वर का वचन परवत और हर व्यवहारिक तलवार जीवित। सब मेरे साथ मिलकर बोलो जीवित। पहली चार्ज तो क्या चीज है? जीवित। प्रबल का मतलब है कि वो ही हर चीज के ऊपर प्रबल होगा, उसके ऊपर कोई चीज प्रबल नहीं हो सकती। प्रबल का मतलब है जो दूसरे के ऊपर अधिकार कर ले, जो दूसरे, उर्दू में ऐसे लिखे, जो उस पर गालिब आ जाए। याकूब को क्या बोला परमेश्वर ने? तेरा नाम आज से इस्राएल होगा क्योंकि तू परमेश्वर से लड़ के उस पर प्रबल हुआ है। सोचो ऐसे लोग भी संसार में हुए हैं जो परमेश्वर से लड़के परमेश्वर पर प्रबल हो गए। वैसे तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन मैं सोचता हूं वो परमेश्वर ने होने दिया। वो परमेश्वर ने होने दिया। लगा तो सही जान। होता नहीं जब आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, मान लो पंजे लड़ा रहे हो, तो आप जानबूझ के हार जाते हैं क्योंकि उस आपको हरा के उसके चेहरे पे जो खुशी आती है ना, वो कमाई नहीं जा सकती। फिर आपको चिढ़ाएगा, देखो मैंने हरा दिया। आप हार के कितने खुश हैं, वो भी तो पिता ही है। हालेलुया। वो भी तो चाहता है कि जरा उससे भी पंजा लाए, उससे भी अड़े, उससे भी लड़े, ताकि हमें जिता के वो खुश हो। अपनी जीत से इतना बच्चा खुश नहीं होता जितना बाप खुश होता है। इसको जीत दावत देता है। हालेलुया। कितने लोग पकड़ पा रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, इसलिए आपको उसकी ताकत पे शक मत करना कभी। आपको ये बताना चाहिए, अगर मेरे पास वचन है तो जीत हमारी है। आनंदित होकर कहिए हालेलुया। मेरे पीछे कहिए परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल। प्रबल का मतलब है कोई भी चीज उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। वचन हर चीज के ऊपर प्रबल हो जाएगा, और वो इसलिए भी होगा क्योंकि हमने पहला यूहन्ना के पहले अध्याय में पढ़ा है वचन परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, और वचन ही तो उस पर प्रबल कौन हो जाएगा? इसलिए मुझे भरोसा अपनी ताकत पे नहीं, वचन के ऊपर। प्रभु ने भी शैतान से क्या कहा? लिखा है, लिखा है, लिखा है।
और वचन का सामना वो नहीं कर सकता, क्योंकि वचन ना सिर्फ जीवित है, ना सिर्फ प्रबल है, परंतु हर एक दो धारी तलवार से भी अधिक। ये बात जीवन में भूलना मत कभी। आज की डेट लिख लेना अपनी बाइबल में, इब्रानियों 4:12 जहाँ लिखा उसके कोने में आज की डेट डाल देना और नीचे लिख लेना फॉर मी, यानी मेरे लिए। आज प्रभु ने ये वचन सिर्फ मेरे लिए दिया, ताकि आज के बाद मेरा पूरा भरोसा हर व्यक्ति हर जगह से हटके सिर्फ उस तलवार पे हो जाए। और प्रार्थना करूं, खुदावंद ये तलवार मुझ पे प्रतिदिन चला। हालेलुया। ये नहीं कि मैं इस तलवार को चलाने वाला हो जाऊं, हम खुद अपना ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये इस गांठ को इस गूदे से वचन ही अलग करेगा। और इसलिए जो उतना पेनफुल होता है, आपको क्या लगता है गांठ से जब गूदा अलग होता है तो आदमी क्या कहता है? ओह थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। बोलो, किसी का पेट अगर डॉक्टर फाड़ेगा तो इसका पेट कट रहा हो, क्या कहेगा? जब पता लगा 3 फुट 8 आंत काट के ट्रे में रखे आएगी ना, ये मेरी है। हाँ देख इसके अंदर, देख कितनी सड़ाहट, कितने, देख इसको तेरे जीवन से काट के अगर मैं अलग नहीं करता, ये तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता। प्रार्थना करो, प्रभु मेरे जीवन से गांठों को काट के अलग कर दे। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो मेरी कोई बुरी आदत हो, चाहे मेरी कोई बुरी संगति हो, चाहे वो कोई बुरी बात हो, इससे पहले कि मेरे गूदे के अंदर ये गांठ पूरे शरीर को सड़ा दे। आपने देखा है कि नहीं देखा? लोग कहते हैं अगर ये हाथ यहां से नहीं काटा तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। डॉक्टर को हाथ काटने का कोई शौक नहीं होता, उसको बाकी शरीर को बचाना है। मरीज क्या कहेगा? अगर इसके काटे बगैर गुजारा नहीं है। और आपने कटे हुए हाथ पैर के लोग संसार में देखे। आज वो जीवित है क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सड़ाहट को, उस गंदगी को, उस गांठ को अपने गूदे से अलग करवा दिया। आपकी वाटिका के अंदर कांटे और ऊंट कटारे दुष्ट उगाएगा, लेकिन उनको उखाड़ के फेंकने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर खेत मेरा है, अगर वाटिका मेरी है, मैं हमेशा लोगों को बताता हूं, स्त्री एक खेत की तरह है। आप उसे जो भी चीज दोगे वो डबल करके वापस देगी आपको। मैंने कितनी बार बताई। आप उसे खाने पीने का सामान दो, वो भोजन बना के देगी आपको। ठीक है? हालेलुया। आप उसे तारीफ के 2 शब्द बोलो। हम दुनिया की तारीफ करते हैं, लेकिन पंजाब में था तो कोई व्यक्ति इस बात को बता रहा था, उनके एक बेटा वहां है, एक बेटा वहां है, एक बेटा वहां है। उन्होंने मैं सुन रहा था। उसके बाद जब शाम को मैं प्रचार करने खड़ा हुआ तो मैं लोगों से कहा, बहुत से लोग इस बात को सोचते हैं और इस बात पे घमंड भी करते हैं, मेरा बेटा वहां सेटल हो गया वहां। मुझे एक बात बताओ, रात को जब खांसते हो तो पानी उठ के कौन पिलाता है तुम्हें? वही पत्नी जिसकी जिंदगी भर ना तुमने इज्जत की ना प्यार किया, जिसको सिवाय गालियों के कुछ नहीं किया। आखिर में वही दोनों तो रह जाते हैं दूसरे की। हालेलुया। अभी जब मैं गया यहाँ से पंजाब से लौट के, मेरी निचली लोअर बैक में इतना पेन था। मेरी वाइफ जैसी आके लेटी, मैंने कहा यार आज बहुत पेन हो रहा है। मुझे पता है उसको खुद भी थकी हुई बहुत, वो खैर उसने मेरी कमर दबाई और मैं सो गया। उसके बाद जब मैं उठा शाम को तो उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पास ये कहने के लिए आई थी कि आज मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। और कह रही इससे पहले कि मैं कहती तुमसे, तुमने कह दिया। तो मैंने कहा चलो अपनी क्या करूं, तुम्हारी दबा दूं। मैंने कहा आप दबा देता हूं। कहती नहीं है, चाहती तो वो भी कह सकती थी ना कि तुम तो अपनी रो रहे हो, यहाँ मेरी खुद की। ऐसा होता है कि नहीं होता? हस्बैंड क्या करते, अरे तुम्हें अपनी बड़ी रहती है, यहाँ मेरी भी पूछते हो। फिर ना उसकी दबती ना मेरी दबती, माहौल कुछ और हो जाता घर का। लेकिन कहने का मकसद क्या है? जिसको परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, अगर मेरी वाइफ एक खेत की तरह है, तो अगर उसके अंदर कहीं भी कांटे या ऊंट कटारे हैं
उनको निकाल के फेंकना मेरी जिम्मेदारी है। आप उसे बीज दोगे, वो आपको पूरी संतान बना के आपके हवाले करेगी। आमीन। आप उससे इतना मोहब्बत करोगे वो इतनी लौटाएगी। हाँ, अब उसकी आदत है ना डबल करके लौटाने की। अगर कहीं आपने गलत पंगा ले लिया उससे, कहिए हालेलुया, वो नाच नचाएगी। जो मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, ये वचन है। लेते समय कह रहे तो मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस। जिस खेत के ऊपर मैं इतरा रहा हूं, एक आदमी आपको अपने खेत दिखाने ले आता, मैं तो पंजाब या छत्तीसगढ़ हो गया, मतलब देखो यहां से वहां तक, वो मैं वहां गया था फैशन वीक में, वो चर्च वालों की अपनी जमीन है 25-26 एकड़, मुझे घुमाने ले गए, मतलब यहां से वहां तक सारी ये चर्च की प्रॉपर्टी जो भी इससे उपज आती है उसको बेच करके हम चर्च में लगाते हैं, सारी मुझे दिखा रहे हैं। खेत की तारीफ कर रहे हैं कितनी, एक साल में 2 बार उपज होती है। तो जो एक साल में 2 बार उपज लगा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो वो इस बात का भी तो ख्याल रखिएगा कि उसके अंदर कोई भी कीड़ा, समझ पा रहे, दुष्ट कैसे सड़ाएगा आपकी खेती को, कीड़ा, काई, उसके अंदर कुछ जानवर भी छोड़ देते हैं लोग दूसरों की खेती बर्बाद करने के लिए। छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? जानवर तब एंटर करेगा जब आपका बाड़ा कमजोर होगा। अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो कहिए हालेलुया। किसी खेत में कोई भी जानवर तब घुसेगा जब मेरे बाड़े में कमी होगी। मेरे जीवन में क्या, मेरे घर में क्या, मेरे परिवार में क्या, नहीं आ सकता कोई अगर मैं इस बात की जिम्मेदारी लूं। दिक्कत क्या, हम जिम्मेदारी लेते नहीं। जब योना नाव में था तो लोग कह रहे कोई ना कोई लो चिट्ठी डालो, चिट्ठी। अब बात रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन चलो बाद में मैं इसको एडिट कर दूंगा, काट के अलग कर दूंगा, आपको सुना देता हूं क्या कह रहे होंगे वो। कोई मनमूस बैठा भाई हमारे जहाज में ऐसे कह रहे होंगे ना हिंदुस्तानी लैंग्वेज में, क्या कह रहे होंगे? कोई तो मनमूस है जिसकी वजह से तूफान, तुम्हें फौरन हाथ उठाया करा कि मैं हूं। उसने खुद ही बोला ना, एक काम करो मुझे उठा के पानी में फेंक दो, खुद ही तरीका भी बता रहा। उसने उस प्रॉब्लम की जिम्मेदारी ली। ये छोटी बात नहीं थी, वो भी चुपचाप बैठ सकता था। चिट्ठी उसके नाम पे निकली वो अलग बात है, लेकिन उसने कहा ये तुम पे मुसीबत मेरी वजह से आई है, क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से उल्टी डायरेक्शन में भाग रहा हूं। अभी थर्सडे को भाई भास्कर मेरे साथ थे और एक सिस्टर ने मुझसे कहा भैया प्रार्थना करो कि वो व्यक्ति वापस आ जाए प्रार्थना में। मैंने कहा सिस्टर अगर वो व्यक्ति प्रभु से प्यार करता है, प्रभु सर के बल ले आएगा उसको। आमीन। भागने नहीं देगा। चाहे हो सकता है एक मछली की ड्यूटी लगा दे, 3 रात 3 दिन इसको पेट में रखना है बेटा, और कुछ नहीं खाना। 3 दिन की फास्टिंग किसकी? मछली। आप लोग फास्टिंग रखते हो, याद रखना उस मछली ने भी फास्टिंग रखी 3 दिन, कुछ नहीं खाना। तो प्रभु कहा कुछ नहीं। अगर तूने खा लिया तो तेरे खाने के साथ साथ ये भी पच जाएगा। फिर मैं चाहता हूं ये जहां से निकले, ये वहां की जगह कहीं और से निकलेगा। फिर तो बेचारी हूं, प्रभु क्या करूं? प्रभु कुछ नहीं, रखो रखो। उसको ये नहीं बोला 3 रात 3 दिन रखना, तो मैं इसको रखो। अंदर क्या आपको क्या लग रहा है? उस मछली के पेट के अंदर डबल बेड बिछा हुआ है जिसपे जाके सो गया वो मछली के पेट। आप ऐसी मछली को उठाओ, कितनी बदबू आती है उसके पेट को फाड़ो। उस बदबूदार जिंदगी 3 रात 3 दिन कैसे गुजारी है, सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करके। क्षमा कर दे प्रभु। ऐसा होता है कि नहीं होता? जब कभी ऐसी कोई परिस्थिति हमारे जीवन, हम अगले पिछले सारे गुनाहों की माफी इकट्ठी मांग लेते हैं और एंड में ये भी बोल देते हैं प्रभु अगर जाने अनजाने में भी मुझसे कोई गुनाह, मैंने किसी का बुरा किया हो, किसी को बुरा बोला हो, प्रभु इस बार माफ कर। अब मछली बिल्कुल किनारे तक तो नहीं आ सकती, आएगी तो खुद ही मर जाएगी। मैं ठीक कह रहा हूं? मछली के किनारे पे खुद आएगी, किनारे तक नहीं आएगी। उन्होंने वहां बीच समुंदर से फेंका होगा उसे, उगला होगा तो आप ठीक कह रहा हूं? कैसे उठता आया होगा वो किनारे तक, सारा सना पड़ा वो कीचड़ कीचड़ उसके ले आया प्रभु वापस।
तो अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु भागने नहीं देगा हमें। कहिए हालेलुया। अगर उसने हमसे कोई काम लेना है तो कितनी भी दूर आप कोशिश करो, जाओ, आप नहीं जा पाओ। आज से हम एक ही प्रार्थना करें, मैं भी, आप भी, खुदावन मेरे कूदे से हर गांठ को अलग कर दे, चाहे उसमें कितनी तकलीफ। मैं जानता हूं और मैं जानती हूं पिता कि जब कूदे से गांठ अलग होती है तो तकलीफ होती है। चाहे वो गांठ कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसको मेरे जीवन से अलग कर। चाहे मेरा दोस्त हो, रिश्तेदार हो, मेरी कोई आदत हो, नौकरी क्यों ना हो जो मुझे तेरे से अलग कर रही है, अलग कर दे उसे। तकलीफ तो होगी, जब कोई चीज जिस्म का हिस्सा कटता है तो तकलीफ तो होती है, लेकिन जिंदगी भर का आराम हो जाता है। और लिखा है क्या, आत्मा। और चलो उसके विषय में प्रभु ने चाहा तो इसको इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम मिलकर के सीखेंगे। तो आज कितने लोग कुछ सीख पाए? चलो हालेलुया। मैं इस बात को 2 हिस्सों में बताऊंगा। पार्ट 1 आज हमने यहाँ देखा गांठ और कूदे के विषय में। अगली बार प्रभु ने चाहा तो हम आत्मा और प्राण के विषय में भी सीखेंगे कि किस तरह से ये वचन प्राण और आत्मा को अलग अलग करता है। आनंदित हैं आज के वचन से? हालेलुया। छोटी सी एक प्रार्थना तो आप कर ही सकते हैं ना प्रभु से कि खुदावन मैं तेरा वचन इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मैं ज्ञानी हो जाऊं, मुझे बहुत सारी बातें पता चल जाएं। मेरे जीवन की मेरा पेट का दर्द बता रहा है, कुछ तो है मेरे अंदर। और आज मैंने ये देख लिया कि प्रभु मुझे और किसी MRI कराने की या स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। तेरे वचन ने मुझे बता दिया कहीं ना कहीं मेरे जीवन में कोई ना कोई गांठ तो है, और वो सिर्फ तेरे वचन की तलवार से ही अलग की जा सकती है। भेज अपनी तलवार को प्रभु, और मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, अनुग्रह दे, हौसला दे कि मैं उस तलवार को चलता हुआ अपने जीवन में जब देखूं तो उस दर्द को, उस तकलीफ को महसूस करने की ताकत भी तो ही मुझे दे, क्योंकि तू वो मेरे नुकसान के लिए नहीं कर रहा, मुझे उस चीज से बचाने और मुझे आगे एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक मार्ग बता रहा है, तरीका बता रहा है, जिसके आगे मैं अपना सर झुकाए खड़ा हूं और खड़ी हूं। उस यीशु में आए मिलकर कहें आए, अपने सरों को झुकाएं, एक प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम दिल से धन्यवाद देते हैं और शुक्र अदा करते हैं प्रभु कि आपने आज एक बार फिर से हम सबसे अपने उस जीवित वचन के द्वारा बातें की हैं। शुक्र और प्रभु हम जान पाए, समझ पाए, सीख पाए कि निश्चय ही प्रभु अभी बहुत सी ऐसी बातें हमारे जीवन में हैं। अभी ऐसी बहुत से प्रभु हमारे विचार हैं, हमारी सोच है, हमारी समझ है, हमारी आदतें हैं, और बहुत कुछ ऐसा हमारे जीवन में है खुदावन जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। जिस तरह वो आंत की गांठ जो है प्रभु भोजन को पचने नहीं देती, उससे मुझे कोई ताकत नहीं मिलती, बल्कि मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। खुदावन मैं अपने समेत यहां मौजूद आज हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूं कि आज जब हमने इस बात को जाना है कि आपका वचन हर एक दोधारी तलवार से भी बढ़कर चोखा है, तो उसकी उस धार को चलने दे खुदावन। मेरा सर हमेशा आपके वचन के सामने झुका रहे प्रभु, उस जीवित वचन के सामने, उस प्रबल वचन के सामने, जो प्रभु मुझे ताकत देगा, जो मुझे हिम्मत देगा और मेरी हर तकलीफ को मेरे जीवन से दूर करके, हर एक गांठ को मेरे कूदे से दूर करके प्रभु मुझे तेरे सम्मुख और उसी जोश के साथ और उसी हिम्मत के साथ और उसी अनुग्रह के साथ आगे बढ़ने की ताकत देगा प्रभु। हालेलुया। शायद मैं कहीं धीरे धीरे अपना उत्साह होता जा रहा हूँ, शायद मैं धीरे धीरे कहीं मायूस या सुस्त या ढीला पड़ता जा रहा हूँ प्रभु, या प्रभु मैं कमजोर पड़ती जा रही हूँ, और वो इसीलिए है खुदावन कि मैं नहीं देख पा रहा कि मेरे जीवन के कौन से कूदे में कौन सी गांठ पनप रही है। बस ये है प्रभु कि मुझे अब मेरा मन नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता, मैं संगति से दूर होता जा रहा हूँ, मैं तेरे वचन से दूर होती जा रही हूँ, मैं प्रार्थना से दूर होता जा रहा हूँ, मैं तेरी निकटता में आके भी आनंद को महसूस नहीं कर पाता। ओ प्रभु, वो पहले का सा जोश, वो पहले की सी मोहब्बत, वो पहले का सा अनुग्रह, वो पहले का सा अभिषेक मुझे दे प्रभु। हालेलुया। कि मैं तेरे से वो ताकत पाके अपने घर को एक वाटिका का रूप दे सकूं, जहां कुछ बिगड़ गया है उसे संभाल सकूं, जहां कुछ गलत हो गया है प्रभु उसे ठीक कर सकूं। और ये जिम्मेदारी मेरी है प्रभु, क्योंकि ये वाटिका मेरी है, इसमें मुझे काम भी करना है और इसकी रक्षा भी करनी है। इसलिए यीशु मसीह के नाम में मुझ पर दया कर, अपने अनुग्रह को
मेरे ऊपर होने दे पिता। हालेलुया। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो। जितने लोग आज यहाँ आए हैं प्रभु, मैं हर एक के लिए धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन का बीज जो इन भूमि में बोया गया है और आने वाले समय में जितने भी लोग प्रभु इस वीडियो को देखेंगे, हर एक देखने वाले पर, हर एक सुनने वाले पर अपना अनुग्रह करना कि उनका जीवन भी आपके सम्मुख एक समर्पण का जीवन बने। और प्रभु इस तलवार को अपने जीवन में जब चलता देखें तो बजाय इसके कि प्रभु वो पीड़ा से चिल्लाएं, वो मुंह खोल के आपका धन्यवाद और जय जयकार करें। शुक्र हो प्रभु इस बात को सीखने और समझने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु आपने हमारी मदद की। धन्यवाद देते हैं, सब बातों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में ही मांगते हैं।